गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की मेरी वीडियो पुनः रस पर आधारित है और रस से संबंधित मेरी वीडियोस की श्रृंखला में यह मेरा तीसरा पार्ट है और इसके अंतर्गत मैं रस से संबंधित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर तथा उनकी व्याख्या भी स्पष्ट रूप से बताऊंगी आप सभी को, तो ध्यान से सुनेगा, अन्यथा कोई भी इसका महत्व नहीं रह जाएगा। यदि आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपका पढ़ना और वीडियो देखना भी व्यर्थ हो जाएगा। तो अतः आप सभी अच्छे से ध्यान से पढ़ें और ताकि आप पूर्ण अंक ला सकें। चलिए, तो सबसे पहले सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए कक्षा प्रारंभ करती हूँ। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृशः निष्पत्ति। उक्त रस सूत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में उद्गृत है? ए. काव्य प्रकाश, बी. नाट्यशास्त्र, सी. साहित्य दर्पण, डी. 10 रूपक। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए 1 मिनट का समय दे देती हूँ, उसके पश्चात मैं स्पष्टीकरण दूंगी। तो इसका आंसर होगा आंसर बी, नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र रस सूत्र जो है, ये अभी रस सूत्र जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह नाट्यशास्त्र में वर्णित है और सबसे पहले भरत मुनि ने ही जो है रस का सूत्र दिया था, जिसको कि उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में उद्धृत किया है। और काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट का है, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का है, 10 रूपक धनंजय का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है? ए. माधुर्य, बी. रति, सी. संयोग, डी. वियोग। तो इसका आंसर होगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। रति अर्थात स्त्री पुरुष के प्रेम को हम रति कहते हैं और इसमें मैंने समय नहीं दिया आपको, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ही आसान प्रश्न है, तो आप सभी को आता ही होगा। तो इसका रति होगा, आंसर बी सही होगा। और ये जो श्रृंगार रस है वह जो है संयोग और वियोग दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। और जैसे माधुर्य, संयोग, वियोग असंगत नाम है, ये सभी श्रृंगार रस से मेल नहीं खाते हैं, तो हमारा आंसर भी एग्जैक्ट है। आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की? ए. आचार्य भट्टलोलट, बी. आचार्य अभिनवगुप्त, सी. आचार्य शंकुक, डी. आचार्य भट्टनायक। तो इसका आंसर है सी, आचार्य शंकुक। और भरत मुनि का जो रस सूत्र था उसकी व्याख्या करते हुए आचार्य शंकुक ने अनुमतिवाद की स्थापना की। और यदि हम इसके विस्तार में जाएंगे तो देखिए भट्टलोलट हैं, उन्होंने उत्पत्तिवाद की थी, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन ए है। भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद की थी और भट्टनायक ने भुक्तिवाद भोगवाद की थी। अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद की जो है व्याख्या की थी। आई होप स्पष्ट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14। रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ए. अभिनवगुप्त, बी. भरत मुनि, सी. भामह, डी. आनंदवर्धन। तो इसके पहले के आंसर में मैंने आपको बताया था कि सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने ही रस सूत्र का उल्लेख किया है और सूत्र भी दिया था, तो उन्हीं को प्रवर्तक कहेंगे हम। प्रवर्तक मीन्स कौन? जिसने प्रारंभ किया है, ठीक है, तो उसकी स्थापना की है जिसने। तो यहाँ पर हमारा आंसर बी एकदम एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर है भरत मुनि ने। यदि डिटेल में जाएंगे तो अभिनव गुप्त हैं, इन्होंने रस सूत्र की व्याख्या की थी, ठीक है। और भामह ने अलंकार संप्रदाय के बारे में
अपना ग्रंथ लिखा है। आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय से संबंधित अपना ग्रंथ लिखा है। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो भरत मुनि हैं, अन्य कोई और नहीं। नेक्स्ट 15, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबद्ध है? सहृदय की अवधारणा जो है हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रस है। सहृदय सामाजिक तथा साधारणीकरण की अवधारणा रस संप्रदाय से संबद्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ए रामविलास शर्मा की, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी रामचंद्र शुक्ल की, डी नगेंद्र की। तो आप सभी को थोड़ा सा समय दे रही हूँ, आई होप आप सभी को पता होगा। तो रस सिद्धांत निम्नलिखित में से नगेंद्र की रचना है। रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं, और जितने भी अन्य नाम हैं रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल, ये सभी जो है असंगत हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रस मीमांसा लिखी थी तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आलोक पर्व की रचना की थी। आई थिंक आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा। तो मेरा यह वीडियो यहीं पर एंड होता है। मेरे अगले रस की श्रृंखला में मेरा अगला वीडियो क्वेश्चन नंबर 17 से प्रारंभ होगा, और आप सभी उसे भी अवश्य देखें। इस वीडियो के देखने के पश्चात यदि आपके कोई सुझाव हों तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसे शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।